पंजाब पुलिस ने टांडा थाने के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार कर लिया है। नागरा पर आरोप है कि वो अमेरिका में रह रहे एक पंजाबी मूल के एनआरआई परिवार से करीब $4 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। एनआरआई परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ये पैसे उसे नहीं दिए गए तो वो एनआरआई परिवार के कुछ सदस्यों को हत्या के एक झूठे मामले में फंसा देंगे। इस मामले को लेकर लगातार गुरिंदरजीत सिंह नागरा, जो कि पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक पर हैं और फिलहाल टांडा थाने के एसएचओ हैं, वो व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए एनआरआई परिवार पर दबाव बना रहे थे और इस पूरे मामले में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के कुछ अमेरिका में रह रहे सदस्य भी उनका साथ दे रहे थे। इस मामले को लेकर अमेरिकन एजेंसी एफबीआई ने पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य टेक्निकल सबूतों के आधार पर यह पूरी जानकारी पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों को दी गई थी कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का एक गुर्गा, जो कि अमेरिका में रहता है, वो लगातार भारत में पंजाब पुलिस के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा के साथ संपर्क में है और उसी के इशारे पर ही गुरिंदरजीत सिंह नागरा पंजाब के एक एनआरआई परिवार पर दबाव बना रहे थे कि वो $4 लाख की रिश्वत उन्हें दे, नहीं तो उन्हें हत्या के एक झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा एफबीआई ने किया था। जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक अमेरिकन जांच एजेंसी एफबीआई ने जांच में नागरा का नाम कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी रैकेट में सामने पेश किया था और एफबीआई का आरोप है कि नागरा ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के अमेरिका में रह रहे नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ मिलकर एक एनआरआई परिवार से करीब $4 लाख की रंगदारी मांगने की पूरी साजिश रची थी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर पंजाब में रह रहे उनके रिश्तेदारों को एक हत्या के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। एनआरआई परिवार पर भी ये दबाव बनाया गया कि अगर ये $4 लाख नहीं दिए गए तो उनका नाम भी हत्या के इस मामले में फंसा दिया जाएगा, जिसके बाद वो कभी भी भारत नहीं आ सकेंगे और भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एफबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट पेश की है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पहले अपने इंस्पेक्टर नागरा को लाइन हाजिर किया था और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर और एफबीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स पंजाब पुलिस को भारतीय एजेंसियों को भेजे गए हैं, उसके आधार पर नागरा के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या इस कथित रैकेट में सिर्फ इंस्पेक्टर नागरा ही शामिल थे या उनके साथ कुछ अन्य पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे। कैसे ये लोग गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ संपर्क में थे, कैसे इनको एनआरआई परिवारों की जानकारी मिलती थी, इस मामले को लेकर भी लगातार तफ्तीश हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन एजेंसियां इस मामले में चाहती हैं कि भारत के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि है, ऐसे में इंस्पेक्टर नागरा को उन्हें सौंप दिया जाए क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगर अमेरिकन अदालत की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई सुनवाई होती है या अमेरिकन सरकार की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध आता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो संधि है उसके आधार पर भारत सरकार इस मामले को लेकर फैसला लेगी। फिलहाल नागरा भारतीय एजेंसियों और पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और उनके खिलाफ भारत में दर्ज मामलों को लेकर जांच की जा रही है। साथ में ये भी पता लगा है कि नागरा ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी संपत्तियां बना ली थी। वो संपत्तियां क्या उन्होंने इसी तरह से जबरन वसूली के पैसों से बनाई थी, इसको लेकर भी जांच हो रही है। ये भी पता लगा है कि डंकी रूट से जो पंजाब के लोग अमेरिका में जाकर रहते थे, ऐसे परिवारों को ही नागरा और जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े जो गैंगस्टर हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो टारगेट करते थे और नागरा पुलिस केस की धमकी देकर उन पर दबाव बनाता था और उनसे पैसे वसूलता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस की जांच जारी है। नागरा को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी भी चलती रहेगी और उनकी जो संपत्तियां हैं उसकी भी विजिलेंस जांच के आदेश जल्द ही दिए जा सकते हैं।